स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चेड स्टांस में आपको स्टेप पंचिंग किस तरीके से करनी है। स्टेप पंचिंग मतलब आगे की ओर बढ़ते हुए, ठीक है, और पीछे की ओर हटते हुए, पीछे की ओर स्टेप और आगे की और स्टेप आपको किस तरीके से जो है लेना है जेड स्टांस में। तो ये जो पंचिंग है वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए है और इनर कोर की पावर को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। ये जेड स्टांस में जो भी पंचिंग होती है वो हमारी फाइट के मूव में भी, फाइट में भी काम आते हैं। इसके कुछ एक मूव्स जो होते हैं और जो बाद बाकी जो फाइट की प्रैक्टिस होती है वो स्टांस काफ़ी अलग होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भी प्रैक्टिस है जेड स्टांस में वो आपकी स्टेबिलिटी और इनर कोर की पावर को बढ़ाने के लिए होती है। तो ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जेड स्टांस में रहते हुए आपको किस तरीके से स्ट्रेट पंचिंग करनी है, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो ये आप देखिए, तो दोस्तों यहाँ से ये कंडीशन होती है और हमें जब जेड स्टांस बनाना होता है तो वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसे देख लीजिए कि जेड स्टांस आपको किस तरीके से बनाना है। तो दोस्तों यहाँ से हम जेड स्टांस की पोजीशन में आते हैं और अपनी जो है पूरी प्रैक्टिस की जो पोजीशन होती है उसमें आते हैं, अपने पंचों को ऊपर लेके आते हैं चिन के लेवल में। अब यहाँ से हमें जो हमारा आगे बढ़ने का तरीका होता है पहले आप उसे देखिए, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा आगे बढ़ने का तरीका होता है वो हमें अपने पीछे वाले लेग को आगे वाले लेग के पास से होकर लाते हुए यहाँ से इस टाइप से और इस टाइप से इनर की ओर लाते हुए और आउटर की ओर रखना होता है, ठीक है। तो वो आप देखिए वो आपको किस तरीके से करना है। यहाँ से आप पीछे वाले लेग को उठाएंगे और यहाँ से ये लेके आएंगे इनर और ये आउटर, ठीक है। और ये फिर से जेड स्टांस होगा आपका, ठीक है। इसमें लेग स्विच होते हैं आपस में, यानी कि जो पीछे वाला है वो आगे होता है और जो फिर से जो पीछे वाला होता है वो आगे आता है, ठीक है ना। सेम ये कंडीशन है। अब यहाँ से फिर से आपको अगर स्टेप फॉरवर्ड करना है तो यहाँ से आप पीछे वाले लेग को इनर लेते हुए इस पैर के पास से लेते हुए और फिर से आउटर की ओर ले जाके रखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको ये होगा, ठीक है, और ये स्टांस हो गया। सेम यही कंडीशन है
और फिर से आपको अगर आगे की ओर स्टेप लेना है तो फिर से आपको यहाँ से पीछे वाले लेग को इनर की ओर लेते हुए इसके पास से लेते हुए और फिर से आउटर की ओर रखना है, ठीक है, इस कंडीशन में। और ये स्टांस, ठीक है, और सेम यहाँ से और ये स्टांस, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आपका जेड स्टांस में आगे की ओर फॉरवर्ड होना। और सेम पीछे की ओर जो हम चलते हैं वो भी सेम यही कंडीशन होती है। पीछे रखेंगे अपने लेग को तो यहाँ से इनर की ओर लेते हुए और फिर से ऐसे पीछे वापस लेना है, ठीक है। तो वो कैसे करना है ये आप देखिए, यहाँ से लेंगे ये इनर की ओर और ये वापस, ठीक है, ये फिर से वही कंडीशन है। अब सेम इससे यहाँ से ये और ये वापस, फिर से ये और ये वापस, और फिर से ये और ये वापस। ये इस तरीके से आपको जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड होना है। ओके दोस्तों, तो अब जो हमारी जो पंचिंग होती है वो इसमें किस टाइप से चलती है वो आप देखिए। यहाँ से दोस्तों ये कंडीशन होती है और इसमें हम जो पंच हिट करते हैं वो दो तरीके के पंचेज होते हैं। जो पहला पंच होता है वो हमारा जैप पंच होता है आगे की ओर, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और जो दूसरी कंडीशन होती है उसमें हमारा क्रॉस पंच होता है और वो भी आगे की ओर स्ट्रेट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जैब आपको किस तरीके से हिट करना है। तो दोस्तों जैब जो वो पंच होगा जो हमारा लेग आगे होगा और हम उसी पंच को हिट करते हैं उसकी साइड वाले को, तो वो हमारा जैब पंच होगा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये कंडीशन है, यहाँ से ये देखिए ये राइट आगे और ये हिट, ठीक है, ये हिट हो रहा होगा। और सेम ये यहाँ से हथेली को ऊपर की ओर रखते हुए ये पीछे जाएगा, ठीक है ना। अब इस कंडीशन से अब यहाँ से जब आगे एक और स्टेप आपको फॉरवर्ड लेना है तो यहाँ से आप ये करिए, ये और ये, ठीक है, ये इस तरीके से ये पीछे जाएगा। और सेम आपको एक और फॉरवर्ड लेना है, स्टेप हिट और ये वापस। ओके, ये आपको जो है इस तरीके से चलाना है। और सेम अब आपको पीछे जाना है, बैकवर्ड होना है, तो यहाँ से इस कंडीशन से स्टेप बैकवर्ड और ये यहाँ से ये कंडीशन है और ये हिट, ठीक है, और सेम ये और ये हिट और सेम ये और ये हिट। ओके दोस्तों, तो ये है आपकी जो जेड स्टांस है उसमें स्टेप फॉरवर्ड लेते हुए पंचिंग और बैकवर्ड होते हुए पंचिंग, लेकिन जो पंच है वो जैब था। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रॉस पंच। तो दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा आप जेड स्टांस बनाइए, ये हो गया क्रॉस पंच, यानी कि जो लेग आगे होगा उसके विपरीत जो हाथ होता है जब हम उससे हिट करते हैं तो वो क्रॉस पंच होता है, ठीक है। तो आपको अगर फॉरवर्ड चलना है तो सीधा फॉरवर्ड स्टांस, ठीक है, और यहाँ से ये कंडीशन और ये पंच, ठीक है, ये होता है क्रॉस, ठीक है, यानी कि लेग ये आगे है और हाथ हमारा दूसरा जो है वो पंच हिट कर रहा है। ओके, तो सेम ये कंडीशन देखिए, आपको मेरा राइट लेग आगे है लेकिन लेफ्ट हैंड से मैं पंच हिट कर रहा हूँ। सेम स्टेप फॉरवर्ड और ये, ठीक है दोस्तों। और ये जो दूसरा होता है वो पीछे की ओर जाता है, जैसे जैसे ये पंच आगे बढ़ता है दूसरा हमारा पीछे की ओर जाता है और उसकी हथेली जो होती है ऊपर की ओर होती है और हमारी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और ये पंच बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। और सेम स्टेप फॉरवर्ड ये और ये, ठीक है, और सेम स्टेप फॉरवर्ड और ये। ओके दोस्तों, और यहीं से ये कंडीशन है। अब आपको बैकवर्ड जाना है तो सेम बैक और ये, सेम बैक ये, बैक ये और बैक ये। ओके, तो दोस्तों ये जो है ये आपको इस तरीके से जो है करना है और आगे आपको इसी तरीके से आना है और सेम आपको आगे जाना है और सेम आपको पीछे आना है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। तो आप कीजिए दोस्तों, इससे पंचों की स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी, काफ़ी अच्छा आप करेंगे धीरे धीरे करके। और इसे आप ये ना समझें कि ये अजीब सा स्टांस है या कर रहे हैं, इसके जो मूवमेंट होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। एक परफेक्ट और पावरफुल हिट आप दे सकते हैं अगर आपका स्टांस क्लियर है, लेकिन अगर आपका स्टांस ही क्लियर नहीं है तो कभी भी आप एक परफेक्ट और पावरफुल हिट दे ही नहीं सकते हैं। और आप इधर उधर जो है मतलब आपका स्टांस जब तक क्लियर नहीं होगा, वो चाहे कोई सा भी हो, जब तक उस स्टांस में स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक आप एक अच्छी फाइट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, चाहे वो स्ट्रीट की सही या चाहे वो टूर्नामेंट में सही। होगा क्या, अगर सामने वाला आपको किक करेगा या पंच करेगा तो आप ब्लॉक करने के साथ में गिर भी पड़ेंगे नीचे और ज़मीन पर गिर पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो स्टांस है वो बेकार है। तो स्टांस सबसे ज़्यादा कंपलसरी होता है एक फाइट को अच्छे तरीके से करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो स्टांस को कभी कमज़ोर मत समझिए, उसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, उसमें पंचिंग के जो भी मूवमेंट हैं उन्हें कीजिए और आपकी इनर कोर की क्षमता भी बढ़ेगी, पंचों की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, प्लस आपके स्टांस की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और ज़मीन पे आपकी पकड़ मजबूत होगी। सामने वाला आपको इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरा पाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है
तो ये जो भी स्टांस है आपका हॉर्स स्टांस है, और ये जेड स्टांस मैंने बताया। हॉर्स स्टांस जो होता है वो इनर कोर की क्षमता के लिए होता है, एक ही जगह पे खड़े खड़े उससे जो हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये जो जेड स्टांस होता है ये मूवमेंट के लिए होता है और हम इसमें जो है प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको करना है, इसे अच्छे तरीके से करिए। तो दोस्तों कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं। ओके दोस्तों, तो कीजिए, अच्छा कीजिए और बढ़िया कीजिए।